नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश शर्मा। महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति की हो रही है। सिंधुदुर्ग में शिवाजी महाराज की मूर्ति टूटने को लेकर एमबीए शिंदे सरकार पर हमलावर है। इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने अपनी ही सरकार को सलाह दे डाली है और मूर्ति टूटने के पीछे का कारण भी बताया है। नितिन गडकरी ने फिक्की के एक कार्यक्रम में कहा कि सिंधुदुर्ग में शिवाजी महाराज की मूर्ति टूटने से बच सकती थी अगर उसे बनाने में स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया गया होता। इस दौरान उन्होंने एक वाक्य का भी जिक्र किया। क्या कुछ कहा, सुनिए। उसमें स्टेनलेस स्टील का ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि मुझे मालूम है, मैं जब मुंबई में 55 फ्लाईओवर बना रहा था तो एक व्यक्ति ने मुझे मूर्ख बनाया था। उसने एक पाउडर कोटिंग करके हरे रंग का लोहा दे के बोला ये रस्ट नहीं लगेगा, और मैं विश्वास रखा, लगाया, रस्टिंग हुआ। तो अभी ऐसा है कि जहां 30 किलोमीटर समुद्र के बाजू में है वहां स्टेनलेस स्टील यूज किए बिना पर्याय नहीं है। अगर वो शिवाजी का पुतला अगर स्टेनलेस स्टील यूज होता तो 100% वो नहीं गिरता। आप मुंबई में देखो, कितना भी अच्छा काम करो, समुद्र के बाजू में जो बिल्डिंग है वो जल्दी उसमें रस्टिंग लग जाता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं कौन से मटेरियल को यूज करना, कॉस्ट इफेक्टिव कौन सा है, और इसमें प्रीकास्ट का उपयोग और ज्यादा प्रमाण पर करना। और मुझे लगता है कि जहां हार्ड रॉक है वहां नेचुरली आपकी जो ड्रिलिंग बोरिंग मशीन्स होगी वो पावरफुल लगेगी, पर जहां मिट्टी है या कोई ज्यादा हार्डनेस नहीं है वहां हेवी मशीन की जरूरत नहीं है। तो क्या मशीन भी ऐसे दो प्रकार की हो सकती है क्या, जो रॉक के लिए अलग हो और हिमालयन टेरेन के लिए जिसके लिए अलग हो? अगर रॉक लगता है तो वो मशीन यूज करेंगे, नहीं तो ये करेंगे। देश में मूर्ति की राजनीति कोई नई बात नहीं है, हालांकि महाराष्ट्र में इसके मायने थोड़े अलग है। सिंधुदुर्ग में शिवाजी महाराज की प्रतिमा टूटने के बाद विपक्ष इसे लेकर सरकार पर हमलावर है। दरअसल पिछले साल 4 दिसंबर को इस प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। मूर्ति के गिरने के बाद विपक्षी दल इस पर खासकर कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया गया कि जल्दबाजी में मूर्ति का निर्माण कराया गया ताकि चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया जा सके। वहीं छत्रपति शिवाजी की मूर्ति के मूर्तिकार जगदीप आप्टे के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है। छत्रपति शिवाजी की मूर्ति गिरने के बाद से वह 1 हफ्ते से लापता है। वहीं महाराष्ट्र में मूर्ति को लेकर पहली बार विवाद नहीं छिड़ा है। बात कुछ साल पहले की है, जब साल 2018 में महाराष्ट्र विधानसभा में छत्रपति शिवाजी महाराज स्मारक का मुद्दा उठाया गया था। कांग्रेस ने अरब सागर में बनाए जाने वाले स्मारक में शिवाजी महाराज की प्रतिमा छोटी करने का आरोप लगाते हुए जमकर बवाल किया। स्मारक को लेकर कुछ और विवाद हुए और मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया। वह प्रोजेक्ट अब भी अटका हुआ है। हालांकि बाद में बीते कुछ वर्षों में महाराष्ट्र की राजनीति काफी बदल चुकी है। कुछ दिनों बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव से पहले सिंधुदुर्ग में शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने पर जमकर राजनीति देखने को मिल रही है। विपक्ष के सवालों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मामले पर अब माफी मांग ली है। अब देखना यह होगा कि मूर्ति की राजनीति इस बार महाराष्ट्र की सियासत में क्या बदलाव लाती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद।